ओम शांति। आज की तारीख है 8 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। आज का प्रश्न, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा के पास हर बच्चे के तरह तरह के प्रश्न आते हैं, तो बाबा रोज रोज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहीं पर कुछ कार्य चलता है, कहीं पर कुछ कार्य चलता है। तो जैसे ब्राह्मणी कहीं चली गई, माना टीचर बहन कहीं चले गए और फिर पीछे से क्लास ठप। और कई तो ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणी है तो क्लास में आते हैं, अगर ब्राह्मणी नहीं है तो क्लास में नहीं आते हैं। तो क्लास किसकी है, स्कूल किसका है, पढ़ा कौन रहा है, ये भूल जाते हैं ना। सोचते हैं टीचर तो है नहीं, टीचर तो है नहीं, और फिर बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा टीचर भेजो। तो बाबा कहते, इतने सारे बच्चे हो, आपस में मिलकर क्लास कराओ, मुरली की पॉइंट्स पर समझाने का प्रयास करो। बाबा की याद में होंगे तो बाबा सब कार्य करा देंगे ना। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि अगर ब्राह्मणी नहीं है तो मूंझ जाए और फिर घर बैठ जाए, टीचर तो आ नहीं रही, चलो जब टीचर आएगी तो आ जाएंगे, अब पीछे से घर बैठ गए। तो ऐसे बाबा समझानी देते रहते कि बच्चे ऐसे मत करना, अगर टीचर बहन कहीं गई है तो पीछे से क्लास चलाने की प्रैक्टिस करो। बंधन मुक्त होना है, ये नहीं कि टीचर है तो क्लास में है, टीचर नहीं तो क्लास में आई नहीं। ठीक, तो बाबा हर तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं। जो जो बातें आ सकती हैं या आती हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर बाबा मुरली में देते हैं। तो हम सब बच्चे मुरली सुनते हैं तो पता पड़ता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। बाबा हर तरीके से समझ देते हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। जब बच्चे सुनते हैं तो आत्मा निश्चय करें और ये समझें कि हमें कौन समझा रहे हैं, बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। जब कोई दुख तकलीफ होती है तो भगवान से प्रीत दिखाने लगते हैं कि भगवान हमारा है, तो फिर क्या कहते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई,
और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वे भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। यानी कि अभी चढ़ा अभी उतरा, अभी चढ़ा अभी उतरा, ऐसा नहीं। नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। ब्राह्मणी निकल आई, माना कहीं पर कोई कार्य पड़ गया तो वहां पर चले गई, तो सेंटर पर जो बच्चे आते हैं वो जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती ही नहीं। माना सुनने की आदत पड़ गई है तो फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। देखो बाबा कितनी रमणीकता से भी समझाते हैं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? पूछते हैं बाबा सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वे ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंचा है, समझे? जो बंधन मुक्त बच्चे हैं, माना जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, माताएं बहनें भाई भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई बंधन ना हो, ऐसे होते हैं। सब कार्य कर चुके हैं, अब बच्चों की शादियां हो चुकी है, वो अपना कर रहे हैं, और अभी कोई बंधन नहीं है। तो जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वे ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंचे है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो।
जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे, उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। कितना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है यह बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहां ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वे तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी पढ़ाई है, बिल्कुल इजी। नॉलेज कितनी इजी है ना, बिल्कुल इजी नॉलेज। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। पुरानी आदतें वही तो चली आती है ना, तो और धोखा देती है इस जीवन में। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। ईर्ष्या की आदत, तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है, ये क्या जाने। कोई क्लास में बैठकर समझाने लगे तो फिर अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ा है, ये कोई टीचर थोड़ा है, ये जो समझा रही है। ईर्ष्या आ जाती है, तो ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी। कुमारियों से पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती उस पढ़ाई में, हमारी अब दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। अब लौकिक बाप ज्ञान में हो तो अपनी बच्ची को कह जाओ, अब लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती है, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम मारा नहीं बनेंगी, समझाना पड़े। पहले खुद को इतना नशा हो तो बाप को भी समझा सके कि इससे हम क्या बनने वाली हैं। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी।
उस पढ़ाई से हम क्या 5 पैसे की नौकरी करेंगे? ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तम प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया गाया जाता था ना, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। तुम ब्राह्मण सभी को पकड़ते हो चोटी से और निकालते हो दुबन से बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। चोटी बची है ना पकड़ने के लिए, और कोई पकड़ने की तो जगह है ही नहीं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए जो बात ही मत पूछो, ऐसे दुबन में फंसे हुए। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने, कि ये कैसे विश्व के मालिक बन गए, पता ही नहीं किसी को। अभी तुम कितने समझदार बने हो। देखो बाबा ऐसे कहते हैं समझदार बने हो, पर बनाया किसने? बाबा ने। पर जैसे ही हम बच्चे सुनते हैं ना कि हम कितने समझदार बने हैं, तो एक नशा सा चढ़ जाता है, समझदार हम बन गए। हाँ, पर बनाया किसने ये भूलना नहीं। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते, जैसे गुड़िया बना लेते। हाँ, मंदिर में मंदिर, मंदिर में मंदिर बनाते जाते हैं ना, जैसे गुड़िया बना लेते। फिर छोटी छोटी गुड़िया, ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं। हाँ, वे छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा ही हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े। जो पूज्य थे सो पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। लो कमाल हो गई, खुद पर कुछ भी नहीं आ रहा, सब भगवान ही कर रहा है। तो खुद तो बिल्कुल ना कोई पाप ना पुण्य कुछ भी नहीं लगा उसके ऊपर, खुद तो बिल्कुल निकल गए। हाँ, तो क्या देखो क्या कह देते, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं कि भगवान ही सब कर रहे हैं, वही सुख दे रहे हैं, वही दुख दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, इसमें ही मस्त हो जाते हैं। जबकि ये गलत है, ऐसा समझना ही गलत है, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। अच्छे कर्म करेगी तो मित्र है, बुरे कर्म करेगी तो अपना ही शत्रु है। ये बात याद रखने की है। आत्मा आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनती है, ना कि भगवान बनाता है। बस वो बात समझ लेते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, इसी में मस्त हो जाते हैं। कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। बस आत्मा तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल पावन है। शरीर पर लगता है तो लग गया, खाया पिया जो भी माना मांस मदिरा या कुछ भी ऐसा कुछ खाया, वो तो शरीर को जाएंगे हरिद्वार में गंगा स्नान एक डुबकी लगाएंगे, पवित्र निकल आएंगे। कई ऐसे करते हैं, पाप कर्म करते हैं और जाके सोचते हैं कि गंगा तो पतित पावनी है, एक डुबकी लगाएंगे और हम पावन निकल आएंगे। हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा।
तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, माना पेट को कब्रिस्तान बनाओ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, माना ये एक फैशन लग पड़ा है। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्युग को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है, इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। अगर इतनी सिंपल सी बात आप किसी को समझा ना सको तो बाबा तो समझ जाएंगे कि ये पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए, ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। सागर की एक ही लहर में सारा डावाडोल हो जाएगा। सागर की एक ही लहर में सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना, नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज का वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। आज का स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति।